नन्हे कदमों ने दुनिया में कदम रखा भी नहीं था और दुनिया ने उसे नर्क में धकेल दिया। ये कहानी नहीं, हकीकत है राजस्थान के भीलवाड़ा की, जहां एक 15 दिन के मासूम के साथ जो हुआ वो किसी राक्षसी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो आपको झकझोर देगा। इंसानियत के नाम पर धब्बा बन चुकी उस माँ की, जिसने खुद जन्मे बच्चे के होठ फेविक्विक से चिपका दिए, मुंह में पत्थर ठूस दिए ताकि वो रो न पाए। क्यों? क्योंकि वो बच्चा अवैध था, रिश्ते में ममेरा भाई बाप था। शर्म आई तो बच्चे को फेंक दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत और मैं हूं श्रुति दादिच। भीलवाड़ा के जंगल में सूखी घास और पत्थरों के बीच एक ऐसी चीख दबा दी गई जो अगर निकलती तो पूरे सिस्टम की नींव हिला देती। 15 दिन के एक मासूम को उसकी ही माँ और नाना नानी ने जंगल में ले जाकर पत्थरों के बीच फेंक दिया। उसका मुंह बंद करने के लिए पत्थर मुंह में ठूसे और होठों को फेविक्विक से चिपका दिया ताकि बच्चा रो न पाए, ताकि उस गुनाह की आवाज दुनिया तक न पहुंचे जिसे उन्होंने जन्म दिया था। पर अफसोस, सिसकियां भी पत्थर चीर देती है और यही हुआ जब एक बुजुर्ग चरवाहे ने बच्ची की धीमी सिसकियों को सुना। पहले तो हीरालाल तेली को लगा कि कोई भूत प्रेत होगा, लेकिन जब उसने देखा कि पत्थरों के नीचे से एक छोटा सा हाथ बाहर निकला है तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जरा सोचिए, उस नवजात ने क्या किया था, किस जुर्म की सजा मिली उसे। दरअसल ये बच्चा एक लड़की के अवैध संबंधों से पैदा हुआ और वो भी अपने ही ममेरे भाई से। अब समाज में इज्जत जाती देखकर माँ बाप ने बेटी के साथ मिलकर इस बच्चे को बेचने की कोशिश की। जब खरीदार नहीं मिला तो डिस्कार्ड कर दिया जैसे कोई टूटा सामान हो। जन्म के बाद इस नन्हे फरिश्ते की मार्केटिंग की गई, बेचने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही सौदा नहीं हुआ, माँ ने खुद अपनी गोद से बच्चे को उठाकर जंगल में ले जाकर डिस्पोजेबल बना डाला। जी हाँ, 21वीं सदी की ये सबसे क्रूर माँ है और कहानी यही खत्म नहीं होती। इससे पहले बच्चा पैदा होते ही इन लोगों ने दो जगह किराए का कमरा लिया ताकि समाज को पता न चले। 4 महीने तक प्रेगनेंसी छिपाई गई। बूंदी में हॉस्पिटल जाकर गुपचुप डिलीवरी करवाई गई और जैसे ही 15 दिन बीते, पूरा परिवार, माँ, नाना और नानी बच्चे को लेकर जंगल पहुंचा और क्राइम सीन रच डाला। क्या सोचकर पत्थर मुंह में ठूसे? क्या इंसान के अंदर इतनी हैवानियत आ सकती है? जी हाँ, आ सकती है। जब सामाजिक बदनामी, रिश्तेदारों की नजरें और झूठी इज्जत इंसानियत से बड़ी लगने लगी। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना पहलू ये नहीं, बल्कि ये है कि वो बच्चा जब तक जीता रहा तब तक चरवाहा हीरालाल उसे न देख ले। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो वो मासूम वही तिल तिल कर मर गया होता। पुलिस आई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन बच्चे का एक पैर पहले ही जल चुका था। मुंह में पत्थर और फेविक्विक की वजह से उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका था। अब पुलिस ने माँ और नाना को डिटेन किया है। डीएनए टेस्ट हो रहा है और शायद कुछ दिन में पूरा सच सामने आ जाएगा। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी से अपराध खत्म हो जाएगा? क्या ऐसे लोगों को सिर्फ जेल भेजना काफी होगा? और एक बात, समाज की भी भूमिका सवालों के घेरे में है। वो समाज जो महिला को देवी कहता है, वही समाज जब उससे अनचाहा बच्चा पैदा होता है तो उसकी इज्जत के नाम पर कत्ल को नजरअंदाज कर देता है। क्या कभी किसी पिता ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे का मुंह पत्थर से बंद किया? नहीं। तो फिर औरत को ही ये बोझ क्यों? क्या कोई सिस्टम है जो इन मामलों को रोके? क्या कोई पंचायत पूछेगी कि जब लड़की प्रेग्नेंट थी तो हॉस्पिटल में बिना एफआईआर, बिना डॉक्यूमेंट कैसे डिलीवरी हो गई? कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है, लेकिन इस बच्चे के लिए भगवान भी इंसान के भेष में आया, चरवाहे के रूप में, जिसने उसकी जान बचा ली। लेकिन सवाल ये है कि अगली बार अगर कोई और ऐसी माँ हो और कोई हीरालाल न हो तो क्या होगा? हम कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सोच अभी भी आदिकाल में अटकी है? ऐसे मामलों पर चुप रहना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना ये हैवानियत। सवाल अब कानून से ज्यादा इंसानियत से है कि हम कैसा समाज बना रहे हैं।
ऐसे समाज में बच्चे कैसे महफूज रहेंगे, सोचिएगा जरूर। और अगर ये खबर आपकी आत्मा को झकझोरती है तो इसे अपनी आवाज बनाइए।